दुर्योधन ने भगवान के विराट रूप को देखा, डर गए। भगवान कहता है आओ पकड़ लो हमें, तुमने हमें वही हमारी मैया का लाला यशोदा समझा है जिसे हमारी मैया ने उखल से बांधा था। अरे आओ पकड़ लो, बांधो हमें। डर गया दुर्योधन, माफी मांगता है, प्रभु क्षमा कीजिए, भीतर चलिए, भीतर आपके लिए 56 भोग की व्यवस्था है। लालच दे रहे हैं हमारे कन्हैया। लेकिन बंधु, कन्हैया ने एक बड़ी ही सुंदर बात हमें और आपको भी सिखाई है इसी माध्यम से। कृष्ण कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ भोजन केवल 2 ही परिस्थिति में करना चाहिए। पहला तो हमारे यहाँ अभाव हो, या फिर करवाने वाले में भाव हो। तो कन्हैया कहते हैं देखो दुर्योधन, ना तो हमारे यहाँ कोई अभाव है और ना ही तुम में भाव है। और बंधु, बिना भाव रीझे नहीं श्री नटवर नंद किशोर। बिना भाव के आप यदि 56 भोग कन्हैया को खिलाना चाहें तो वो नहीं खाएगा, और यदि भाव से केवल माखन की कटोरी भी उसके आगे रख देवे तो भी वो सारा माखन खा सकता है। केवल भाव की प्रधानता, केवल भाव चाहिए। तो देखो आज दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग कर कन्हैया दौड़े चले जा रहे हैं। कहाँ? विदुर जी के। विदुर जी कन्हैया के आदरणीय काका जी। अब जब घर पहुंचे तो सभा में तो थे विदुर जी, तो घर पर विदुर जी नहीं है, केवल विदुरानी। विदुरानी भी स्नान कर रही थी। अब जैसे ही कन्हैया ने द्वार खटखटाया, आवाज लगाई काकी, सो ही स्नान करते हुए विदुरानी निर्वस्त्र ही दौड़ी चली जा रही है। एक बार भी ध्यान नहीं आया कि वस्त्र धारण करती, निर्वस्त्र दौड़ती चली जा रही है। मेरे कृष्ण आए हैं, मेरे प्यारे आए हैं। द्वार खोला, और द्वार जब खोला तो कन्हैया ने अपना पीताम्बर उठाया है, अपना पीताम्बर उठाया, भीतर लेकर गई है कन्हैया को। प्रतिदिन कन्हैया का इंतजार करती है, आज आएंगे आज आएंगे। प्रतिदिन एक नया माखन निकालती है, लेकिन कन्हैया नहीं आए। भीतर लेकर गई, चौकी बिठाई, वो भी उल्टी। लेकिन हमारे कन्हैया ने एक बार भी नहीं कहा कि काकी पहली बार तेरे घर आया और तू मुझे उल्टी चौकी पर बिठा रही है। जैसी उल्टी चौकी बिठाई थी वैसे ही उल्टी चौकी पर जाकर बैठ गए लाला। अब प्रतिदिन तो नित नया माखन निकालती थी, आज माखन नहीं निकाला, आज छोड़ दी थी। न जाने क्यों हम जैसे गरीबों के घर भी भला भगवान आएंगे, और जब आस छोड़ दी तो कन्हैया भी आ गया। विचार करती है क्या खिलाऊं। तो बंधुओं, बड़े ही सुंदर इन भावों को किसी संत ने गुनगुनाया। आइए हम और अभी ताली सेवा के साथ इस भाव को श्रवण करेंगे। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना।
नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। भूली देह नहीं आवे चिंता, भूली देह नहीं आवे चिंता, भूली देह नहीं आवे चिंता, भूली देह नहीं आवे चिंता। भोजन कहाँ जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। बोले भक्त वत्सल भगवान की अब महाराज घर में केले रखे हैं तो विदुरानी केला लेकर आई है, लेकिन केला खिला कैसे रही है? आज यदि हमारे और आपके घर पे ठाकुर जी आए तो कैसे खिलाएंगे केला? केले को छिलेंगे, गिरी भाग खिलाएंगे और छिलके को नीचे गिरा देंगे। विदुरानी कैसे खिला रही है सुनिए। केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत हरि मुख माही, छिलका देत हरि मुख माही। लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। हाल सेवा करते हुए सभी एक साथ। अब देखो महाराज, यदि आप ठाकुर जी को छिलका खिलाएं और पीछे से आपके पति देव आ जाएं, क्रोध नहीं करेंगे? अब विदुरानी पहली बार तो ठाकुर जी घर आए, उल्टी चौकी पर बिठा रखा है, छिलका मुंह में खिला रही है। विदुर जी घर आए, विदुर जी कहते अरे क्या कर रही हो, कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि? ठाकुर जी पहली बार घर आए, भगवान है, उल्टी चौकी पर बिठा रखा है, छिलका खिला रही हो। इधर लो, मैं खिलाता हूँ। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए। होते खारे वचन सुनाए, होते खारे वचन सुनाए, होते खारे वचन
सुनाए, खोटे खारे वचन सुनाए, छिलका देत शाम मुख माही, छिलका देत शाम मुख माही, छिलका देत हरि मुख माही, छिलका देत हरि मुख माही। कहाँ गमई तेरी भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। ताली से भाई साहब। अब महाराज विदुर जी ने केले अपने हाथ में ले लिए। अब कैसे खिला रहे हैं विदुर जी? केले को छील रहे हैं, गिरी भाग खिला रहे हैं और छिलका नीचे गिरा रहे हैं। केला लिए विदुर कर माही, 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 गिरी देश गिरधर मुख माही, गिरि देश गिरधर मुख माही, गिरी देश गिरधर मुख माही। गिरि देश गिरधर मुख माही। अब देखो महाराज, केला लिए विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। गिरी खिला रहे हैं, लेकिन हमारे कन्हैया क्या कहते हैं? कहते कन्हैया सुनो विदुर जी, कहते कन्हैया सुनो विदुर जी, अरे वो स्वाद नहीं आवना। कि विदुर जी, जो स्वाद उस छिलकों में था वो स्वाद आपके इस गिरी में नहीं। बनो, ये भाव है हमारे कन्हैया का, केवल भाव पर रीझते हैं। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी गुनगुनाएंगे। कहते कन्हैया सुनो विदुर जी, कहते कन्हैया सुनो विदुर जी, कहते कन्हैया सुनो विदुर जी, कहते कन्हैया सुनो विदुर जी। वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए
वत्सल भगवान की। अरे महाराज एनर्जी कम मत करो, भी चाय आ रही है, एक बार जोरदार जय करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। बांके बिहारी लाल की। वाकई चाय चाहिए भी आपको। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं मनु जी के वंश का। परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज पृथ्वी पर सबसे पहले राजा कौन बने? सुखदेव जी कहते हैं राजन, परीक्षित पर इस पृथ्वी पर सबसे पहले राजा बने हैं मनु जी। मनु जी की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र हुए हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां हुई हैं देवहूति, प्रसूति और आकुति। ये जो आकुति हैं, इनका विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का अवतरण हुआ है। जो देवहूति हैं, इनका विवाह कर्दम जी महाराज के साथ भगवान की इच्छा से पूर्ण हुआ। कर्दम जी महाराज जो हैं, इन्हें जब ये अपनी समाधि से खड़े हुए, उसके पश्चात भगवान ने इन्हें दर्शन दिए, और भगवान ने जब दर्शन दिए तो प्रभु कहते हैं कि कर्दम जी, आपका विवाह मेरे ही पुत्र मनु की संतान देवहूति के साथ पूर्ण हो। और इधर तुम्हारे घर में 9 कन्याओं का जन्म हो। कर्दम जी कहते हैं, अरे महाराज, एक कन्या का पालन पोषण बड़ा भयानक लगता है, 9 कन्याएं। अरे ये 9 कन्याएं कौन है? ये 9 कन्याएं हैं नवदा भक्ति। कर्दम जी कहते हैं, महाराज ठीक है, लेकिन मन में अभी एक अभिलाषा और है। क्या? बोले आप जैसा पुत्र भी चाहिए। भगवान कहते हैं, मेरे जैसा तो मैं ही आऊंगा। भगवान की आज्ञा से कर्दम जी और देवहूति का विवाह हुआ। इनके यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया बंधु। अब जब 9 कन्याओं का जन्म देखा तो कर्दम जी महाराज ने अपना कमंडल इत्यादि उठाया और सन्यास की ओर जाने लगे। देवहूति ने रोका, अरे महाराज रुकिए, इनका पालन पोषण तो करते जाइए, विवाह हेतु सुयोग्य वर तो ढूंढ के जाइए, और अभी एक अभिलाषा और है, अभी मन में एक पुत्र की अभिलाषा है। अब जब पुत्र का नाम सुना तो याद आ गया कि अभी भगवान का आना बाकी। तुरंत कर्दम जी महाराज ने अपना कमंडल इत्यादि फेंका और एक बार पुनः वहीं स्थापित हो। अब समय बीता। एक बार कर्दम जी महाराज ने अपने अंदर भगवत आवेश देखा है बने। उस भगवत आवेश को देवहूति के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, और देवहूति के गर्भ से 9वें मास में बड़े ही सुंदर दिन में भगवान का बड़ा ही सुंदर ज्ञान अवतार कपिल अवतार हुआ। बोले कपिल मुनि महाराज की। भगवान का ज्ञान अवतार। समय बीता। देखिए, हम सभी के बीच में मेरे गुरुदेव, मेरी गुरु माई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सभी का स्वागत। इधर कपिल मुनि महाराज ने अपने पिता कर्दम जी को ज्ञान प्रदान किया। बड़े सौभाग्य की बात है,
बड़े सौभाग्य की बात है हमारे व्यासपीठ पर विराजमान नंदनी किशोरी जी के गुरु जी इस मंच पर विराजे हैं। तालियों से स्वागत कर दीजिए। श्री गोविंद जी शास्त्री इनके गुरु जी हैं जो मंच पर विराजे हैं। इनका बहुत बहुत इस गौशाला प्रांगण में स्वागत है। मुझे पहले जानकारी नहीं थी कि ऐसे महान आत्मा हमारी गौशाला में आ रही है। हम लोग गेट पे खड़े होकर आपका स्वागत कर दे। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप बड़े उदार हृदय हैं, कृपा करके हमें इस बात के लिए क्षमा करिएगा। मुझे पहले जानकारी नहीं थी। हमारे व्यास जी की आप गुरु जी पधारे हो, आपको कोटि कोटि नमन है। कपिल मुनि महाराज ने अपने पिता कर्दम जी को ज्ञान दिया और ज्ञान देने के पश्चात वन का मार्ग दिखाया, वनवास की ओर अग्रसर किया। अब कपिल मुनि महाराज विराजमान है कि कब माता की आसक्ति इस संसार से छूटे और कब माता के साथ कुछ ज्ञान चर्चा की जाए। ज्ञान चर्चा करने के लिए अब वो सुंदर समय भी आया जब माता की आसक्ति संसार से छूटी। माता आई और कपिल मुनि महाराज से प्रश्न करती है। पूछा, महाराज मेरा पहला प्रश्न है कि प्रथम भक्ति कौन सी है और कैसी? कपिल मुनि महाराज कहते हैं कि माता, प्रथम भक्ति संतन कर संगम। पहली भक्ति संतों का संग कर लेने से। सच्चे संतों का संग कीजिए और वही आपके जीवन की पहली भक्ति मानी जाएगी। दूसरा प्रश्न किया कि इस जीव का जन्म कैसे है? कपिल मुनि महाराज कहते हैं कि माता, वर्षा के साथ ये जो जीव है ये पृथ्वी पर आता है। वर्षा के साथ आने के पश्चात अन्न में मिल जाता है। उसी अन्न का नर और नारी भक्षण करते हैं। नर और नारी भक्षण करने के पश्चात रात्रि में नर द्वारा नारी में वो जीव जो है स्थानांतरण कर दिया जाता है। मात्र 5 दिन में वो जीव बबुला समान होता है। प्रथम मास में इस जीव का सिर निकलता है। द्वितीय मास में हाथ और पांव निकलते हैं। तीसरे मास में लड़का है या लड़की इस बात का पता चल जाता है। चौथे महीने में 7 जरियों आकर इस पर लिपट जाते हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगनी प्रारंभ होती है। 6ठे महीने में 7 धातुएं लिपटती हैं और 7वें महीने में इस जीव को बुद्धि मिल जाती है। अब जब इस जीव को बुद्धि मिली तो ये जीव भगवान से कहते, प्रभु मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए, क्योंकि माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ है बंधु, एक प्रकार का नर्क है। तो ये जीव कहते, मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। अरे मैं आपका दिन में 25 घंटे भजन करूंगा। यहाँ भी झूठ बोलना इस जीव ने बंद नहीं किया। दिन में घंटे कितने? 24। जीव कहता है 25 घंटे भजन करूंगा, लेकिन इस नर्क से मुझे बाहर निकाल दिया जाए। अब बेचारे भोले भाले भगवान भी सोचते हैं कि चलो पृथ्वी पर एक अच्छा भगत और आ जाए। तो भगवान 9वें महीने इस जीव का सुषुम्ना नाड़ी से संबंध टूटता है और माता के गर्भ से इस जीव का जन्म हो जाता है। लेकिन बंधुओं, जन्म लेने के पश्चात ये जीव कितना भजन करता है? ये जीव जन्म लेने के पश्चात भजन करना तो मानो भूल ही जाता है। कितना भजन कर लिया इस जीव ने। लेकिन बंधुओं, हमारा जीवन जो है वो अमंगल ही अमंगल से भरा है। माताएं बहनें इस बात का बड़ा भ्रम करती हैं, बड़ा वहम करती हैं कि कहीं किसी मार्ग पर जाना है, किसी राह पर चलना है, कोई यात्रा आरंभ करनी है और छींक
जाए तो कहते अपशगुन हो गए, 10 मिनट रुककर चलेंगे। लेकिन जब इस जीव ने अपनी इस मनुष्य योनि की यात्रा को प्रारंभ किया तो आते ही छींक मार दी कि छीकत जग में पग दियो और आवत दीनो रोए, जन्म से असुवन भये तो मंगल कही विधि हुई। बच्चा जो है वो आते ही छींकता है, और यदि नहीं छींकता तो दैया मैया मार मार कर छींक दिलाती कि छींकेगा तो बच्चे के स्वर खुलेंगे, रोएगा तो स्वर खुलेंगे। तो जब इस जीवन की यात्रा ही छींकने से और रोने से प्रारंभ हुई तो मंगल कैसे हो सकता है? मंगल होगा अमंगलहारी का भजन करने से, उस परमात्मा को याद करने से, उस परमात्मा का सत्संग करने से। और बंधु, इस प्रकार जब माता देवहूति को ज्ञान मिला तो माता देवहूति ने अपने प्राणों का त्याग किया है, और जब प्राणों का त्याग किया तो इतना जल माता के शरीर से निकला कि वहां सिद्धा नाम की नदी प्रकट हो गई। कपिल मुनि महाराज ने भी ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के पश्चात वन की ओर अग्रसर हो गए। परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज आगे जो चरित्र आ रहा है सती जी, सती जी किनकी पुत्री हुई, इनका विवाह भगवान शिव के साथ कैसे हुआ और किस प्रकार इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहाँ सती जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ पूर्ण हो गया। अब इधर एक बार एक सभा थी, सभा में सभी नाग गंधर्व किन्नर सब आए, भगवान शिव भी वहां और ब्रह्मा जी भी उस सभा में उपस्थित हैं। दक्ष प्रजापति की एक आदत है कि किसी भी सभा में हमेशा अंत में पहुंचते, क्योंकि यदि अंत में पहुंचेंगे तो सभी वहां पर बैठे हुए लोग इनका खड़े होकर सम्मान करेंगे। इनके अंदर सम्मान की भूख है, इसीलिए सबसे आखिरी में पहुंचे। अब नियम अनुसार इस सभा में भी आखिर में पहुंचे, लेकिन सभा में जो भोले बाबा हैं, भोले बाबा और ब्रह्मा जी अपना एक क्षण भी खराब नहीं करते। जब देखा कि अभी ये क्षण हमारा कोई कार्य नहीं आ रहा तो वहीं बैठकर समाधि में लिपट जाते, नाम जप करते। तो जब सभा में बैठे और सभा अभी शुरू नहीं हुई तो ब्रह्मा जी और शिव जी ने अपनी समाधि लगाई। अब दक्ष प्रजापति अंत में आए तो सभी ने खड़ा होकर उनका सम्मान किया, लेकिन भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उनका सम्मान नहीं किया, क्योंकि समाधि में लीन। अब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नहीं किया कोई बात, लेकिन शिव, अरे ये तो जवाई लगता है, इसे तो सम्मान करना चाहिए था, इसने भी सम्मान नहीं किया। इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि जा शिव, तेरे नाम की आहुति किसी भी यज्ञ में अब से नहीं दी जाएगी। अब जब श्राप दिया तो इधर शिवगणों को भी क्रोध आ गया। शिवगणों ने भी श्राप दे दिया कि दक्ष, जिस मुख से तूने हमारे प्रभु को श्राप दिया है, ये मुख कटकर बकरे का हो। आपस में श्रापाश्रापी होने लगी। भगवान शिव वहां से खड़े हुए और कैलाश पर्वत पर विराजमान भूल गए इस सभी वार्तालाप, लेकिन दक्ष प्रजापति अपने इस अपमान को भूला नहीं, और इसीलिए दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा। यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया।
अब यज्ञ इधर आरंभ होने जा रहा है। सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर से ही जा रहे हैं। अब वार्तालाप करते हुए जा रहे हैं तो माता सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ रचाया। माता सती कहती है चलिए हम भी चलते हैं। भगवान शिव कहते हैं सती कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। अरे विवाह होने के पश्चात एक पुत्री को अपने पिता के घर बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। तुम मत जाओ। लेकिन सती नहीं मानी और जब नहीं मानी तो आज चलती है अपने पिता के घर की। भगवान ने शिवगणों को भी साथ भेजा। अब जब घर पहुंची तो क्या देखते हैं कि सभी बहनें आई हैं, बहनों के जवाई आए हैं, लेकिन कोई भी माता सती से नहीं है। दक्ष प्रजापति सती के आगे से चले गए लेकिन सती को नहीं बुलाया। लेकिन माता को तो प्रेम आता है। माता ममता की मूर्ति है। माता जल लेकर आई कि सती जल ग्रहण करो, लेकिन सती को खूब क्रोध आया तो जल भी ग्रहण नहीं की। और अब उस स्थान पर आई जहां यज्ञ रचाया जा रहा है। अब यज्ञ में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दी जा रही है, लेकिन भगवान शिव के नाम की आहुति को नहीं दी। अब जब सती ने शिव के नाम की आहुति को नहीं सुना तो माता सती को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि इनके शरीर से योग अग्नि निकली और माता सती बनी भस्म। अब माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में। एक बार पुनः भगवान शिव ने पार्वती के रूप में माता सती का वरण किया है। बोले शंकर भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आगे प्रसंग आता है उत्तानपाद का, ध्रुव चरित्र। उत्तानपाद ये है जीव, और इस जीव की दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि अर्थात सुंदर रुचि, अर्थात ये बुद्धि, और सुनीति है ये मन। व्यास जी से क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास थोड़ी लिस्ट लंबी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा ना लग जाए, इसलिए बीच में बोलना जरूरी हो गया है। आज जो अनुदान राशि प्राप्त हुई है उन सब के लिए सबसे पहले मैं वृंदावन बिहारी लाल से, गौ माता से, सबके परिवारों में सदा आनंद मंगल रहे ऐसा आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। जिन लोगों ने दान राशि दी है उन सब के घर में आनंद मंगल सदा बना रहे। 1100 रुपये अबोहर से श्री रामलाल नंदलाल फर्म की ओर से प्राप्त हुए। 1100 रुपये कोई भाई गुप्त दान करते हैं, उनका कहना है मेरा नाम नहीं कन्हैया का नाम ही लेना है, कन्हैया ही ले रहे हैं। 500 रुपये रवि कुमार जी बिश्नोई, 500 रुपये श्री बलराम जी गोदारा और 50 किलो कणक दे रहे हैं गौशाला के लिए। कल थोड़ी सी व्यासपीठ से आप लोगों से निवेदन किया गया था कि 250-300 के लगभग संख्या बैठी है। आज यदि 1-1 किलो दलिया गेहूं या खल आई होती तो 3 क्विंटल माल यहाँ गौओं की सेवा के लिए इकट्ठा हो जाता। कृपा करके कल इस भूल को सुधार लेना है। आज वाला और कल वाला दोनों दिनों वाला प्रसाद गौ माता के अर्पण करने के लिए साथ में लेकर आना है। 500 रुपये सुभाष कुमार जी पुत्र श्री लालचंद प्रजापति टेम्पो वाले, जो टेम्पो की सेवा बीमार गोवंश को लाने के लिए सदा तैयार रहती है, फ्री सेवा गोवंश के लिए सदा तैयार रहती है। आधी रात को फोन करते हैं, अरे भाई सुभाष फला जगह गऊ पड़ी है, इसको घायल हो गया, बीमार हो गई, ले आ। तो टेम्पो लेके बंदा हाजिर होता है। बोलिए गौ माता की।
500 रुपये श्री राय सिंह जी जाकर सनोफ श्री मूलाराम जी। 500 रुपये सुमन राय सिंह जी की बेटी गौ माता है, दान करती है। 200 रुपये श्रीमती परमेश्वरी देवी जी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री इंदिरा जी जाकर। 1100 रुपये राजाराम सनोफ स्वर्गीय श्री बद्रीराम जी नंबरदार। 100 रुपये एक बहन ने गुप्त दान दिए और वरुण देव जी वाली रकम तो मैंने पहले बोल ही दी थी। और बड़े ही शुभ सूचना ये है कि अभी अभी यहाँ पर घोषणा हुई थी कि पहले ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण आरंभ किया जाए। इसके लिए राजेंद्र जी सुपुत्र श्री रिछपाल जी नंबरदार, जिनका नाम इस गांव में पूरे आदर से लिया जाता था, उनके सुपुत्र श्री राजेंद्र जी ने 1500 ईंटों की कल ही गिरवा देने की घोषणा कर दी है। बोलिए गौ माता की। और सरदार गुरु गुलाब सिंह जी मजदूरी करते हैं, वृद्ध अवस्था है, मजदूरी करते हैं, वृद्ध अवस्था है। और 200 रुपए अपनी उन 10 नुनों की कमाई से दान कर रहे हैं गौ माता के लिए। ईश्वर इन पर कृपा बनाई रखे। बोले गौ माता की जय। उत्तानपाद की 2 रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। उत्तानपाद जो है वो सुनीति से प्रेम नहीं करते, सुरुचि से प्रेम करते। एक बार महाराज सुरुचि के महलों में बैठे थे। ध्रुव जो है वो मात्र 6 वर्ष के बालक है। खेलते खेलते अपनी विमाता के महलों में आए तो क्या देखते हैं कि माता के महल में पिता की गोद में छोटा भाई उत्तम बैठा है। दौड़ते हुए बहुत बार प्रयास करते हैं अपने पिता की गोद में बैठने का, लेकिन बार बार नीचे गिर जाते हैं, चढ़ नहीं पा रहे। सामने बैठी विमाता सुरुचि ये सब देख रही है, लेकिन उस छोटे से बालक को उठाकर उसके पिता की गोद में नहीं बिठाती। सुरुचि कहती है, अरे पुत्र ध्रुव, क्या अपने पिता की गोद में बैठना चाहोगे? हाँ माता, मुझे भी अपने पिता की गोद में बैठना है। देखो, अगर अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान से प्रार्थना करो कि तुम मर जाओ। मरने के पश्चात मेरी गर्भ से जन्म लो। यदि मेरे गर्भ से जन्म लोगे, केवल तब ही तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। मात्र 6 वर्ष का बालक है ध्रुव और उसे ऐसे कटु वचन कह रही है वे माता। रोते हुए ध्रुव अपनी माता के महलों में। सुनीति कहती है, पुत्र क्या हुआ? संपूर्ण बात बता। माता, ये भगवान कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ उस भगवान से कि मैं क्यों अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। सुनीति कहती है, अरे पुत्र देखो, ये नश्वर संसार के नश्वर माता पिता हैं। यदि तुम्हें गोद में बैठना ही है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठो। अरे बंधुओं, वो सुनीति है, सुंदर नीति, वो नीति जो अपने छोटे से बालक ध्रुव को, मात्र 6 वर्ष के बालक को वन का मार्ग दिखा रही है कि तुम वन में जाओ और वहां बैठकर ध्यान करो, नाम पुकारो तो अवश्य ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो। मध्य रात्रि है और उसी मध्य रात्रि में ध्रुव को वन का मार्ग दिखा दिया है और ऐसा ही वो बालक ध्रुव वन में जाता जा रहा है। लेकिन बंधुओं, जब हम भगवान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, भगवान को पाने की इच्छा से घर
हमारी सारी जिम्मेवारी ले लेते हैं। और जब भगवान की हम पर खूब कृपा होती है तब हमारे जीवन में सच्चे संत आते हैं। यदि भगवान आपकी सेवा से, आपकी प्रार्थना से खूब प्रसन्न है तो कभी सीधे दर्शन नहीं देंगे। भगवान आपके जीवन में सच्चे संतों को भेजेंगे और जब आपके जीवन में सच्चे संत आ जाएं तो मान लीजिए कि ठाकुर जी को आप खूब प्रिय हैं। ठाकुर जी की कृपा हुई और ध्रुव जी के जीवन में भी नारद जी आए। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी कहते, अरे पुत्र कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? बोले, महाराज मेरा नाम ध्रुव है और मैं भगवान को पाने के लिए वन में जा रहा हूँ। अरे बालक, कैसी बातें करते हो? देखो कैसा वियावान जंगल है, यदि कोई जंगली जानवर तुम्हें खा गया तो? ध्रुव कहते हैं, महाराज यदि कोई जानवर मुझे खा भी जाए तो भी मैं किसी जानवर के पेट भरने में तो काम आऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं। और जब इतना अच्छा उत्तर एक छोटे से बालक के मुख से सुना, नारद जी कहते हैं, ध्रुव भगवान ऐसे नहीं मिलते। अरे भगवान को पाने के लिए तुम्हें पहले गुरु बनाने होंगे, दीक्षा लेनी होगी, नाम जप करना होगा, फिर भगवान मिलेंगे। ध्रुव कहते, अरे महाराज मेरे गुरुदेव हैं। कौन है तुम्हारे गुरु? बोले, आप है ना, आप हो गुरुदेव मेरे। और जब नारद जी को ही गुरु बना लिया तो नारद जी ने ध्रुव जी को अब मंत्र दे रहे हैं और मंत्र जप के लिए दिया है मंत्र, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। मंत्र जप गया है और वो छोटा सा बालक ध्रुव बैठ गया है मंत्र जप करने भगवान को पाने के लिए। और बंधुओं, संतों के मुख से मैंने सुना कि प्रथम मास में ध्रुव जी ने केत के फल खाकर मंत्र जप किया। दूसरे महीने में फल खाना छोड़ दिया, सूखे पत्तों का चूर्ण बनाकर उसे ग्रहण कर रहे हैं और मंत्र जप कर रहे हैं। तीसरे महीने में वो पत्तों का चूर्ण खाना भी बंद कर दिया, केवल जल के आधार पर। चौथे महीने में जल पीना भी बंद कर दिया है, केवल प्राण वायु चल रही है। और पांचवें महीने में ध्रुव जी ने इस प्राण वायु को भी बंद कर दिया, केवल मंत्र जप चल रहा है। और भगवान भी कब तक कठोर बन सकते हैं? भगवान भी अपने सुंदर स्वरूप के साथ ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान साक्षात सामने खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी अपने नेत्र खोलने ही नहीं। ध्रुव जी ने मंत्र जप करके जो छवि अपनी आंखों में बसाई थी वो उस छवि को खोना नहीं चाहते, इसलिए अपने नेत्र नहीं खोलते। भगवान कहते हैं, अरे ध्रुव देखो मैं आ गया। लेकिन ध्रुव है कि अपने नेत्र खोलने का नाम ही नहीं ले रहे। और जब नेत्र नहीं खोले तब भगवान ने ध्रुव जी की आंखों में समाई उस छवि को अपनी ओर खींचा। और जब वो छवि खींची, नेत्रों से वो छवि ओझल हो गई। छटपटा कर ध्रुव जी ने नेत्र खोले। जिस छवि का दर्शन बंद नेत्रों से कर रहे थे वही छवि प्रत्यक्ष सामने खड़ी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। स्तुति करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को देखकर एक शब्द भी बाहर नहीं आ रहा। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोलों से छुआ, अथाह ज्ञान प्रदान किया है ध्रुव जी को। और ध्रुव जी को अथाह ज्ञान प्रदान कर आज ध्रुव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी ध्रुव को अपनी गोद में बिठा रहे हैं। अरे ध्रुव क्या इच्छा है? बोले अब और कोई इच्छा नहीं, केवल
ले चल परली पार सावरिया ले चल परले पार तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ अपना आप गवा बैठी हूँ अपना आप गवा बैठी हूँ आँखें खूब थका बैठी हूँ आगे खूब दबा बैठी हूँ सारे
ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सावरिया 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 ले चली परली तो महाराज ध्रुव जी महाराज ने प्रभु को प्राप्त कर लिया है मात्र 6 वर्ष की आयु में। और ध्रुव जी का चरित्र हमें ये बताता है कि भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को पाने की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है। हम सोचे कि बड़े होकर ही भक्ति करेंगे, अरे यदि बचपन में ही मौत हो गई तो क्या कर लोगे। इसलिए प्रभु को पाने की, प्रभु की भक्ति की कोई उम्र नहीं। जिस समय में हो, जिस उम्र में हो, जिस क्षण में हो, इसी क्षण से प्रभु का नाम स्मरण करना शुरू कर दीजिए। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं प्रिय व्रत के चरित्र का। परीक्षित महाराज कहते हैं, महाराज प्रिय व्रत तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, फिर इन्होंने गृहस्थ में आना कैसे स्वीकार किया और इनकी कैसे संतान है, कौन हो, कृपया इस पर भी प्रकाश डालिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रिय व्रत पहले ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, बाद में ब्रह्मा जी की ही आज्ञा पाकर ये गृहस्थ में, और गृहस्थ में आने के पश्चात प्रिय व्रत के पुत्र हुए हैं महाराज अग्नीद, अग्नीद के पुत्र हुए हैं नाभि, और नाभि के पुत्र हुए हैं भरत जी महाराज। ये जो भरत जी महाराज हैं बड़े ही धर्मात्मा राजा। अरे महाराज इतने धर्मात्मा कि एक समय आने के पश्चात अपने पुत्रों को संपूर्ण राजकाज का वैभव सौंपा, और अब गंडकी नदी के तट पर आकर एक छोटी सी कुटिया बना ली और यहाँ बैठकर प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। लेकिन भूल गए कि जिस माया को त्याग कर आए हैं वो माया वन में भी इनका साथ नहीं छोड़ेगी। एक बार गंडकी नदी के तट पर आकर जल ग्रहण कर रहे थे, क्या देखते हैं कि नदी के दूसरी ओर एक गर्भवती हिरणी भी जल ग्रहण कर रही है कि तभी वन में से एक सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। अब जैसे ही सिंह दहाड़ा, सोई वो गर्भवती हिरणी कूद पड़ी, नदी में गिर गई, और नदी में ही गर्भवती हिरणी के गर्भ से एक हिरण के बच्चे का जन्म। हिरणी ने अपने प्राण त्याग दिए। अब भरत जी महाराज ये सब देख रहे, तुरंत नदी में कूदे और उस हिरण के बच्चे के प्राणों की रक्षा की। अब महाराज जिस माया को त्याग कर आए थे, छोड़ कर आए थे, वही माया हिरण के बच्चे के रूप में फिर आ गया। जहाँ राम राम रट रहे थे वहाँ हिरण हिरण रट रहे। स्वयं भोजन बाद में पाएंगे, पहले उस हिरण के बच्चे को पवाते। इतना मोह। अब एक बार वो हिरण का बच्चा अपने झुंड के साथ चला गया। अब उस हिरण के बच्चे को ढूंढते ढूंढते महाराज इतने व्याकुल हो गए कि भरत जी ने भी अपने प्राणों का त्याग किया। अब ऐसा मानना है कि अंतिम समय में जिस योनि का विचार हम कर रहे होंगे, अगली जन्म उसी योनि में मिलेगा।
अब अंतिम समय में विचार चल रहा था केवल हिरण का, इसीलिए अगला जन्म भरत जी को हिरण की योनि मिली। लेकिन क्योंकि धर्मात्मा थे इसीलिए इन्हें अपना पिछला जन्म याद था। अब ये दूसरा जन्म जो हुआ है, हिरण का जो जन्म है, अब इसे त्यागना चाहते हैं, इसलिए आधा शरीर जल में आधा शरीर जल के बाहर कर जैसे तैसे अपने इस हिरण की योनि का त्याग कर दिया। तीसरा जन्म भरत जी का ब्राह्मण कुल में है और संयोग से यहाँ भी जन्म का जो नाम है वो भरत ही पड़ा। लेकिन भरत जी जो है इन्हें अपने पिछले दोनों जन्म याद है और इसीलिए अब ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे माया इन्हें फिर घेरे में ले ले, इसीलिए जड़ की भांति कार्य करती है। तो नाम पड़ गया जड़ भरत। अब महाराज ये जो जड़ भरत है जड़ की भांति कार्य करते हैं, इसीलिए घर वालों ने भी घर से निकाला। मार्ग में चल रहे थे, इधर राजा रहगुण कपिल मुनि महाराज के आश्रम पर जा रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। मार्ग में इनका एक कहार कम पड़ गया, तो राजा ने कहा कि मार्ग में जो भी व्यक्ति मिले उसे कहार बना लो। अब मार्ग में मिला कौन? जड़ भरत। जड़ भरत जी को कहार के स्थान पर लगा दिया गया। लेकिन जड़ भरत जी नहीं चाहते कि उनसे कोई भी पाप हो, इसीलिए कैसे चल रहे हैं, चलते चलते मार्ग में यहीं कहीं चींटियों का झुंड आ गया तो कूद पड़ी। अब जैसे ही कूदते हैं तो पालकी में बैठे राजा का सर भी टकराता है। राजा ने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, अब क्रोध हुआ। और अब जब क्रोध आया तो राजा रहगुण तुरंत पालकी से नीचे उतरे, मयान से तलवार निकाली और मारने को उद्यत हुए। लेकिन जड़ भरत जी को लगा कि अब ज्ञान देना आवश्यक है, तो ज्ञान देने के लिए जड़ भरत जी ने अपने पिछले दोनों जन्मों की कथा सुनी और कहा कि देखो, क्रोध करने से कोई लाभ नहीं। तुम्हारा जितना राज है, ऐसे राज्यों को तो मैं एक युद्ध में जीत लेता था, लेकिन फिर भी उस पूरे राजकाज को त्याग कर मार्ग में वन में आए, लेकिन वन में भी इस माया ने मुझे अपने घेरे में लिया। दूसरा जन्म मुझे हिरण का मिला और इस प्रकार ये मेरा तीसरा जन्म है। ज्ञान दिया है राजा रहगुण। और महाराज आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं प्रहलाद चरित। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दो भाई ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमरत्व तो किसी को नहीं मिल सकता। तो बोले ऐसा वरदान, कोई दूसरा वरदान मांग लीजिए। तो हिरण्यकशिपु वरदान मांगते हैं कि प्रभु, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना ही नर से मरूं ना नारायण से मरूं, और इसके अलावा यदि कुछ रह जाए तो 12 महीनों में से 1 महीने में भी ना मरूं। अब जिसको ऐसा वरदान मिल जाए वो तो भैया एक प्रकार से अमर ही हो गया। ना नर से मरेगा ना नारायण से मरेगा, तो किससे मरेगा? अब ना नर से मरे ना नारायण से मरे तो किससे मरेगा? ना घर में मरे ना बाहर मरे तो कहाँ मरेगा? ना दिन में मरे ना शाम को रात को मरे तो कब मरेगा? अमर होगा। अब हिरण्यकशिपु ने पूरी प्रजा में आतंक फैला दिया कि कोई भगवान को याद नहीं। यदि कोई भगवान है तो वो केवल और केवल हिरण्यकशिपु। लेकिन बंधु भूल गया कि जिस भगवान को सभी प्रजा को कह रहे हैं कि भूल जाओ, उसी भगवान का भक्त उसके घर में।
प्रहलाद जी। और जब पता चला कि मेरे दुश्मन का भक्त है तो प्रहलाद जी को भी मारने का 3 बार प्रयास किया गया। एक बार सैनिकों को आदेश दिया गया कि भालों से मारो, खूब मारो, लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करे उसे कौन मार सकता है। दूसरी बार पहाड़ से नीचे गिरवा दिया गया, लेकिन भगवान ने वहां भी कमल खिलाकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा। और तीसरी बार अपनी बहन होलिका को बुलाया गया। होलिका को कहा इसको आग में जला दो, लेकिन बंधुओं भगवान के भक्त को मारने चली थी, वो स्वयं ही जलकर खाक हो। अब जब इतने बार मारने के प्रयास पर भी नहीं मरे तो आज हिरण्यकशिपु ने अपनी सभा में खड़ा कर लिया है। पूछता है प्रहलाद से, कहो प्रहलाद कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद कहते हैं पिताजी, मोह में, तो में, खग में, खड़ग में, सब में है भगवान, सब में मेरा भगवान है। अच्छा तो क्या इस खम्भ में भी तेरा भगवान है? हाँ पिताजी, इस खम्भ में भी मेरा भगवान। हिरण्यकशिपु सिंहासन से उठा, क्रोध में सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आया और तुरंत उस खम्भ पर मुष्टि का प्रहार किया। और बंधुओं वो खम्भ टूटा और खम्भ में झूलते हुए एक झूले पर हमारे नरसिंह जी महाराज प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी जंघाओं पर लिटा लिया और कहा, याद कर तेरे वरदान। क्या वरदान था? ना घर में मरूं ना बाहर मरूं बीच दहली में, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं ये सांझ का समय, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं तुझे मेरे नाखूनों से मारूं, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं देख मेरे स्वरूप को, ना नर हूं और ना ही नारायण हूं, और 12 महीने में से एक महीने में भी ना मरूं तो तेरे लिए पुरुषोत्तम मास मैंने प्रकट कर दिया है, 13वां महीना। और इसी प्रकार नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों को बढ़ाया और हिरण्यकशिपु की छाती को चीर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज हिरण्यकशिपु को समाप्त करने के पश्चात नरसिंह भगवान जो है वो आसन पर बैठे हैं। सभी देवी देवता आकाश से पुष्प बरसा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन जितनी स्तुति कर रहे हैं उतना ही उनका क्रोध बढ़ता चला जा रहा है। अब जब क्रोध बढ़ रहा है तो देवतागण कहते हैं कि प्रहलाद आप ही प्रभु की स्तुति कीजिए। अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर वो छोटा सा भक्त प्रहलाद एक एक सीढ़ी चढ़ता जा रहा है और भगवान की स्तुति करता जा रहा है। बंधु भगवान का भी क्रोध शांत हुआ और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और महाराज आगे अनेकानेक प्रसंग, लेकिन समय का अभाव। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, देवताओं को अमृत पिलाया और दानवों के साथ छल कर लिया। और जब छल किया तो उसी समय देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में राजा बलि जो है वो मारा गया। राजा बलि को देवताओं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने एक बार पुनः जीवित किया। और इधर माता अदिति के गर्भ से माता अदिति के गर्भ से भादों के सुंदर महीने में शुक्ल पक्ष है, विजया नामक द्वादशी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, आकाश में देवता लोग खड़े हैं और ऐसे सुंदर समय में माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का अवतरण हुआ। बोले वामन भगवान की।
वामन भगवान की झांकी आ रही है, सभी दर्शन करेंगे। बीच में जैसे रास्ता बना हुआ है, थोड़ा रास्ता बना लीजिए। वामन भगवान की झांकी आप सभी के मध्य में आएंगे और आप सभी वामन भगवान के पैर छू के आशीर्वाद लेंगे और आपकी जो श्रद्धा दक्षिणा जो देनी हो वो उनके पास कमंडल है, उस कमंडल में आप डाल दीजिएगा जी। हमारे बीच में वामन भगवान आ रहे हैं, सभी वामन भगवान को दक्षिणादि प्रदान करेंगे और इनका चरण छू करके आशीर्वाद लेंगे। आइए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। ताली सेवा के साथ सभी इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव। एक छाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए। एक शाला गगन में दबाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र धरे। माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र धरे। माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र धरे। माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को छलने आए। हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। ताली सेवा एक साथ सभी जनेऊ धरे, सर पे छोटी सोहे। जनेऊ धरे, सिर पे छोटी सोहे। जनेऊ धरे, सर पे छोटी सोहे। जनेऊ धरे, सिर पे छोटी
सारी सेवा के साथ गाएंगे। ओ श्री वामन जी महाराज महाराज तेरी जय होवे तेरी जय होवे। श्री वामन जी महाराज महाराज तेरी जय होवे तेरी जय होवे। श्री वामन जी महाराज महाराज तेरी जय होवे तेरी जय होवे। श्री वामन जी महाराज महाराज तेरी जय होवे तेरी जय होवे। सारी सेवा करते हुए सभी भाई लोग भी इधर तेरे हाथ कमंडल साज रया तेरे हाथ कमंडल साज रया माथे पे तिलक विराज रया माथे पर तिलक विराज रया। तेरे कलवे जंती माले हजी माल तेरी जय होवे तेरी जय होवे। तेरे कलवे जंती माल हमारे तेरी जय होवे तेरी जय होवे। श्री वामन जी महाराज महाराज तेरी जय होवे तेरी जय होवे। श्री वामन जी महाराज महाराज तेरी जय होवे तेरी जय होवे।
बोले वामन जी महाराज की जय हो, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, गौ माता की। जय हो। आज हमारे बीच में हमारे पूज्य नंदिनी किशोरी जी के पूज्य गुरुवर, हमारे लिए परम पूज्य गुरुवर श्री गोविंद जी शास्त्री